देखिए कल हमने एक वीडियो भेजा था जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे और भी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं वैसा ही फॉर रिमाइंडिंग। उसके बाद पोटेंशियल की बात करेंगे। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो कि चाहे रिंग के कारण जनरेटेड हो, कोई भी सोर्स हो जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें आप लोग पोटेंशियल फाइंड कर ही लिए हैं, तो वर्क डन कैलकुलेट करना इजी है आपके लिए। लेकिन अगर रिंग हो और इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज हो, हमने आप लोगों से फ़ोन पे भी बात किया था, तो उसमें जो क्लास में आप लोगों को बताया था मैं जो मीटिंग में कि अगर वो पूछते हैं वर्क डन इनसाइड फील्ड, हम ट्रांसफ़र करते हैं चार्ज को, वो डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं पूछते हैं, हम केवल कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। वो पूछते हैं सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, तो वो तो सिलेबस में लिख दिया जाता है कि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल आप फाइंड करिए। लेकिन वर्क डन पूछेंगे तो जाहिर सी बात है हमें पोटेंशियल जानना होगा। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कम से कम तरीका तो जानना ही होगा उन सारे शेप्स के लिए, रेगुलर शेप के लिए जिनके लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया है या सिलेबस में है। तो वो पूछ देते हैं कि लाइन ऑफ चार्ज है, इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, उसके फील्ड में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं, वर्क डन फाइंड करो। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए, तो उस चीज़ को वो पूछते हैं। इनडायरेक्टली वो पोटेंशियल ही पूछते हैं, तो उससे पोटेंशियल कैलकुलेट करना इजी है। बस रेफरेंस पॉइंट को आप इन्फिनिटी भेज दीजिए, आर पॉइंट पे पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम थोड़ा उस तरह का, वो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के फॉर्म में वो पूछते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। अलग अलग स्टेप के लिए थोड़ा सा हम ग्लिम्स देंगे, आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे। खैर हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से और कैसे आप डील करोगे इजीली। हालांकि पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बाकी भी तरीका है, जैसे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से भी आप कुछ चीज़ों में अगर अप्लाई करते हो तो इजीली वो आप ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन वो वर्क डन पूछते हैं, तो हम उसी हिसाब से बताएंगे। और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जो दूसरा तरीका है इजी, वो भी बता दूंगा। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस वीडियो को भी। एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ रीजन ऑफ स्पेस is given by E equal to, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 10x स्क्वायर आई कैप। इस तरह के क्वेश्चन ये भी है, हम लोग कल वीडियो में हमने भेजा है उसी टाइप। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन वाले पे क्वेश्चन है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया, गिवन है, तो पूछेगा पोटेंशियल। देखिए पूछ रहा है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2,5, बिटवीन ए एंड बी का भी कोऑर्डिनेट दिया है -1,10। इन दोनों पॉइंट के बीच में ट्रांसफर करते हैं हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा, यही ना फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने रिलेशन डिराइव कर लिया है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो क्या था, dV इक्वल्स टू -E डॉट dr। इसी पे ये आधा चैप्टर है, आधा क्या पूरा चैप्टर है। कैपेसिटर में भी हम लोग पोटेंशियल ही फाइंड करेंगे, उसके बाद कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, अप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ जरा देखिए इस फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। हमें ट्रांसफ़र करना होगा चार्ज को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो उसके पहले ई डॉट डी आर हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। तो पहले तो डी आर ये हम जैसे 3D स्पेस में एक प्लेन में दिया है कि ये पॉइंट से बी पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। आप जानते हैं कि हमें
जब डी आर कैलकुलेट करना होगा तो एक्स डायरेक्शन में भी डी आर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में भी लेना पड़ेगा। तो हम अगर डी आर को डिफाइन कर दें कि डी आर क्या है, डी आर वेक्टर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसे मैंने लिखा था जब पढ़ा रहे थे टॉपिक को। तो ये डी आर वेक्टर हो गया। अगर हमें ई डॉट डी आर कैलकुलेट करना है तो अब इस ई की वैल्यू हम ले लें और डी आर को डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें तो डी वी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस केस में डी वी इक्वल्स टू होगा कितना, माइनस ई, तो 10x² आई कैप और डॉट क्या हो जाएगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप। आप ऐसे ही करोगे, आप जिस भी कोई भी क्वेश्चन हो अगर एक्स वाई में भी दिए हो तो इसी तरीके से करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन dv इक्वल्स टू क्या होगा, अब इस आई कैप वाले से क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, तो जानते हैं आप माइनस 10x² ये हो जाएगा dx और माइनस ये माइनस साइन आ गया। अच्छा y यहाँ जे तो है नहीं, जे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जाहिर सी बात है जे वाला डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो मिल गया हमारा कुल मिला के dv की वैल्यू ये। अब जाहिर सी बात है इसे x के लिमिट में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b आएगा। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से b आप ट्रांसफर करते हो और a पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और b पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो बस हमें 2 से -1 तक इसको इंटीग्रेट कर देना है तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा b माइनस b है। तो आप इंटीग्रल dv करेंगे फ्रॉम va टू vv इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 x² dx, कहाँ से कहाँ तक, तो x1 टू x2, x1 क्या है 2 से -1, ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 मतलब x कोऑर्डिनेट आप पॉइंट A, x कोऑर्डिनेट आप पॉइंट B। अगर इसी में dy होता तो इससे हम इंटीग्रेट करते प्लस माइनस करके, अगर dy वाला टर्म भी होता तो हम क्या करते y वाला लिमिट लगा देते जो ये, और b पॉइंट का y पर z भी होता तो z भी dr को हम क्या लिख देते dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz k कैप। आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते, फिर जेड वाला भी लिमिट लगा देते तो आपको क्या मिल जाता पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसे डॉट प्रोडक्ट आके। तो आप यहाँ से जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा वी माइनस वी ए इक्वल टू -10 टाइम्स, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x³/3। आप पढ़े हैं इंटीग्रेशन 11th क्लास में, तो यहाँ से 2 से -1 इंटीग्रेट कर दो -10। अब यहाँ अपर लिमिट पहले रखोगे, अगर पॉजिटिव बनाना चाहो इसको तो लिमिट चेंज कर सकते हो तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ ही मैं करता हूँ। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये कितना होगा -1/3 और 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -8/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A आ जाएगा, ठीक। अगर निगेटिव आया तो हम क्या कहेंगे, आएगा ये पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब B पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा हायर देन A पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये सारी एनालिसिस आपको आ जानी चाहिए तुरंत। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आया मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, इनिशियल पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज करता है, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था। तो हम इससे ये डिसाइड कर लेंगे कि बी का पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, पॉजिटिव आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस वजह से ये सारी एनालिसिस ये दिमाग में बन जाना चाहिए तुरंत आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं, आगे अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे वहीं जो मैं बता रहा था वर्क डन, वो पूछा जाता है और पूछा गया है। थोड़े से मैं बता रहा था कि शायद
2018 वगैरह में एब्सर्ड क्वेश्चन भी पूछ दिए थे। वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए, उसके लिए वर्क डन तो इनफाइनाइट आएगा। मान लो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर या आर से इन्फिनिटी आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। अब भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, इन्फिनिटी तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पार्ट के फॉर्म में पूछा गया था, तो उसको फुल 2.5 नंबर बच्चों को मुफ्त में दिया गया, जो अटेम्प्ट किया उसको मार्क्स दिए गए। खैर हम बढ़ते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या क्वेश्चन ही है हमारे लिए, क्योंकि पोटेंशियल फाइंड करना फॉर द ओनली पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हमारे सिलेबस में है, लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट पर मूव करना पड़ेगा, थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, ताकि उस तरह के क्वेश्चन आप कर सकें। तो उसके लिए क्या है, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए आपने कैलकुलेट किया तो क्या किए थे। पॉइंट चार्ज के लिए हमने कैलकुलेट किया तो हमने कहा कि इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक क्यू नॉट चार्ज को ट्रांसफर किया, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क डन फाइंड कर लिया। तो वर्क डन हमें फाइंड करना पड़ रहा था ट्रांसफर करने में। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का दूसरा भी तरीका है। अब इस फार्मूले को आप यूज कर लो, किसको, अभी जो पढ़े हो dV इक्वल्स टू E.dr, तो इसी से हम बताएंगे आपको वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे और पोटेंशियल भी कैसे कैलकुलेट करोगे इन डिफरेंट केसेस। ठीक, तो मेन जो हार्ड है वो मैं बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हार्ड क्या जो भी है उसको मैं बता दे रहा हूँ। अब छोड़ने में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ भी पूछेंगे आप तो आप कर सकते हो। देखो, अगर मान लो पॉइंट चार्ज से ही हम शुरू करते हैं सबसे पहले, जो कि हमने कैलकुलेट किया है वर्क डन या पोटेंशियल भी, तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर आपको फाइंड करना है पोटेंशियल या वर्क डन इन ट्रांसफरिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम R1 टू R2, ठीक है, कोई क्यू चार्ज है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, और किसी क्यू डैश चार्ज को आप R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, इसका पोजीशन क्या है, अभी R है, हमने dr इसको खिसकाया, वेरी स्मॉल डिफरेंशियल डिस्टेंस dr से हमने क्यू डैश को क्या किया, खिसकाया, तो वर्क डन क्या होगा, वेरी स्मॉल dw होगा। तो dw आप जानते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, है कि नहीं। dw इक्वल्स टू q dv होता है, तो dw इक्वल्स टू q डैश इंटू dv होगा। अब समस्या ये है कि इस dw को हम कैलकुलेट करें, तो इस dw को कैलकुलेट करने के लिए आपको dv चाहिए, ठीक है, q डैश टाइम्स dv आप कह रहे हो, तो dv हमें चाहिए। अब dv कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज कर रहे हैं, -E.dr, इसको फट से यूज करो। मैंने कहा था कि इस फार्मूले का बहुत ही यूज है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए हो फॉर डिफरेंट से, अब आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अगर कहीं पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर E.dr हम कैलकुलेट करेंगे, R1 से R2 आप ट्रांसफर कर रहे हो, हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो dv कैलकुलेट करने के लिए मैंने dv इक्वल्स टू -E.dr, अब E किसका, E रखेंगे इलेक्ट्रिकल। एक बात और, ये चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कंजर्वेटिव है, आप किसी भी पाथ से ले जाओ वो वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, चूंकि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। और आप जो फोर्स लगाते हैं, क्योंकि हमें हमारा वर्क डन कैलकुलेट करना है, कंजर्वेटिव फोर्स का तो है नहीं, लेकिन हम उतना ही फोर्स लगाते हैं हर एक पोजीशन पर जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कि नहीं। आप उतना ही फोर्स लगाओगे जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो जाहिर सी बात है उसका जो वर्क डन कैलकुलेट होके आएगा उतना ही हमारा वर्क डन होगा। अगर तो पाथ पर डिपेंडेबल नहीं होता है, तो इसकी चिंता ही नहीं करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे इस चार्ज को एक स्ट्रेट पाथ पर, आइदर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनिशियल पोजीशन को
इनिशियल पोजीशन जैसे R1 से R2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन को अगर इन्फिनिटी पे हम सेंड कर दें और फाइनल पोजीशन को R पर, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा इन्फिनिटी से R तक ट्रांसफ़र करने का। सिंपल है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये ई डॉट डी आर में डी आर को हमेशा इन एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया था तो इन्फिनिटी से हम ला रहे थे और उसमें डीएल वेक्टर के एलॉन्ग हमने ट्रांसफ़र किया था, उस वीडियो को आप देखिएगा। और फिर डीएल के मैग्नीट्यूड को माइनस डी आर पुट किया था, क्योंकि उधर से हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जो भी डीएल वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, तो लेकिन आर इधर तो डिक्रीज होगा ना, इधर आर इंक्रीज कर रहा है तो उधर से लाएंगे तो डी आर क्या होगा, वो अगर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आप करते हो तो वो डी आर क्या आएगा, नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन हमें ऐड करना पड़ता है। तो उस तामझाम से बचने के लिए आप क्या करो, आप जानते हो कि किसी भी पाथ से R1 से R2 हम ले जाएंगे तो वर्क डन सेम आएगा, तो क्यों ना हम स्ट्रेट पाथ पर ट्रांसफर करिए एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। तो एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमने ट्रांसफर किया, ठीक है। अगर मान लो सिचुएशन दिया हो कि उसमें एंगल भी दिया है, तब हमारी मजबूरी है कि हम क्या करेंगे, थीटा को कंसीडर करेंगे, ई डॉट डी आर कैलकुलेट करेंगे तो ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ तो हम फ्री हैं, R1 से R2 हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो फ्रॉम R1 टू R2 हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट सिर्फ लिखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इजी होगा। आप सिंपली ई डॉट डी आर को क्या लिख देंगे, ई इंटू डी आर, तो आपको ये मिल जाएगा। हमने चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस केस में, तो आप डी वी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इंटू डी आर। ओके, माइनस ई इंटू डी आर, ये हो गया वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। तो डी डब्ल्यू आप फिर से लिख लो, डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू डैश टाइम्स ई इंटू डी आर। अब ई की वैल्यू पुट करो, इसको इंटीग्रेट कर दो R1 से R2, आप कैलकुलेट कर लोगे। डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू डैश टाइम्स ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर पोजीशन पे था, इंटू डी आर। तो डब्ल्यू फ्रॉम R1 टू R2 अगर कैलकुलेट करना है तो ये डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, R1 से R2, इस लिमिट में आप इंटीग्रेट कर लोगे इसको, तो ये क्यू डैश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। कहाँ से कहाँ तक भाई, R1 से R2, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो माइनस क्यू डैश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होगी माइनस 1 बाई आर फ्रॉम R1 टू R2। अब अगर पुट कर दें इसको लिमिट को, क्यू डैश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, ये हो जाएगा उल्टा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई, लेकिन ये माइनस साइन है तो फिर पलट जाएगा, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ये। अब देखो ये माइनस साइन फिर हट जाएगा, ठीक है। चलो मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो दिक्कत होगी, मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक, फिर एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ। अब इस माइनस साइन को कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, सॉरी, ये माइनस 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई R1 हो जाएगा। जब माइनस साइन को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू R1 टू R2 इक्वल टू क्यू डैश क्यू डैश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक। अब देखिए अगर हमसे पूछता है, ये तो वर्क डन कैलकुलेट हो गया R1 से R2 तक ट्रांसफ़र करने का। अगर इन्फिनिटी से R पॉइंट तक आप ट्रांसफ़र करो इसी को,
क्यू डैश चार्ज को, क्यू डैश चार्ज को आप टेस्ट चार्ज समझ लो। तो टेस्ट चार्ज को हम क्यू डैश चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं इन्फिनिटी से आर, तो उस केस में जो R1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ पुट कर दो R1 की जगह इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा R, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से R तक लाने का वर्क डन। तो क्यू डैश अपॉन 4πε0, यहाँ क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी 0। तो क्यू डैश अपॉन 4πε0 R वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी से R तक लाने में, इन्फिनिटी से R तक लाने में। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करें हम इन्फिनिटी से R तक, तब वर्क डन कितना होगा, तो आप क्यू डैश से डिवाइड कर देते थे, है कि नहीं। अब वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी। अच्छा जाहिर बात है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है तो ये टर्म छोड़ ही दोगे, ये वर्क डन नहीं, हम डीवी कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड रख के, ठीक है। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करके फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकती हो। वर्क डन आपको नहीं पूछा है, अगर पोटेंशियल का ही एक्सप्रेशन फाइंड करना है पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये भी तरीका है, ई डॉट डी आर को आप यूज करके फाइंड कर सकती हो। ओनली बाई राइटिंग डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, R1 से R2 आप करना, R1 को कहाँ भेज देना, इन्फिनिटी पे, R2 को R पर। तो R पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्यू डैश से यहाँ डिवाइड वो कर दो डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा dv, मतलब डेल्टा वी, वी आर माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होगा, वो क्या हो जाएगा W इन्फिनिटी R अपान क्यू डैश, होगा कि नहीं, dv इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। तो ये 10 से ही आप पढ़ते आए हो, तो क्यू डैश से अगर डिवाइड कर दें तो क्यू अपान क्या हो जाएगा 4πε0r, और यही एक्सप्रेशन था पोटेंशियल का किसी भी सोर्स चार्ज क्यू के लिए R डिस्टेंस पर। देखिए आ गया। तो वर्क डन पूछेगा तो ऐसे करेंगे, यहाँ हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर पोटेंशियल पूछा तो यहाँ से एक स्टेप बढ़ा देंगे, या पोटेंशियल पूछा तो हम यहीं से शुरू करेंगे। अब इसमें आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। यहाँ पर dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर क्या किए हो, इस dw को हटा दो। अब यहाँ e की वैल्यू सीधे आप q अपान 4πε0 r स्क्वायर डी आर, R1 से R2 कैलकुलेट कर लिया, R1 को रख दिया इन्फिनिटी पे, R2 को R पर, पोटेंशियल कैलकुलेट होके आ जाएगा डायरेक्ट। v इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी 0, तो वी आर कैलकुलेट होके आ गया। ये क्या हो जाएगा वी आर की वैल्यू। तो देख लो, वेरी इजी। अब जब ये फार्मूला तुम्हें मिल गया तो अब तुम्हारे लिए सारा चीज क्या हो गया इजी। आप देखो आगे आपसे पूछ दिया, आप रिंग ऑफ चार्ज के लिए कैलकुलेट किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ई डॉट डी आर फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। अगर मान लो कि पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा, तो पोटेंशियल जैसे हमने डिफाइन किया है उस तरीके से कर सकते हैं, या एक और तरीका है कि आप बाई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई करो। जैसे क्यू चार्ज आपने लिया, डी क्यू चार्ज, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, वैसे ही आप पोटेंशियल लिख सकते हो, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेके। मैं दोनों से आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर पोटेंशियल पूछे तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर एक सिचुएशन में वो ईजी नहीं होता है। तो आपको या तो इसी का एक्सपर्ट बन जाओ तो आप किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है कहीं कहीं कि आपको इंटीग्रेट करने में। जैसे कि मैं रिंग ऑफ चार्ज के लिए करा रहा हूँ, तो रिंग ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करना देखो कितना इजी है, बाई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और वो कैसे, डीएल वहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट लेके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे वैसे ही पोटेंशियल आप लिख दो पॉइंट पर और पूरा इंटीग्रेट कर दो पूरे रिंग पर, तो आप कैलकुलेट कर लोगे फट से। लेकिन इसको लगाओगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर इंटीग्रेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ करके, देखो यही ये टॉपिक है जहाँ पर कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और उनको दिक्कत होती है, और ख़ास तौर से बायो वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स पूरी तरीके से उनको आती नहीं है, तो वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। थोड़ा से जो हार्ड क्वेश्चन इस टाइप का इंटीग्रेशन वगैरह वो जोड़ देते हैं, उस समय दिक्कत हो जाती है बच्चों को। बाकी कोई समस्या नहीं है, ईजी है। देखो
अगर मान लो कि रिंग के लिए अगर बनाना हो तो आपको बताना हो रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल, यहाँ सेंटर O है, इसका रेडियस हम मान लें कि A है, ठीक है, रेडियस इसका कितना है A। तो यहाँ पर हम एक डीएल एलिमेंट ले लें, इस डीएल एलिमेंट पर जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज मैं मान ले रहा हूँ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही हम एज्यूम किए थे, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू चार्ज ऑन होल द रिंग क्यू चार्ज, और इस डीएल पर डी क्यू चार्ज होगा, है कि नहीं, और ये डी क्यू जो चार्ज है इसको हम पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब देखो भाई ये सब इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एश्योरेंस के लिए आपको बता रहे हैं कि हाँ आप पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि रेफरेंसेस में गिवन है, आप रेफरेंसेस देख रहे हो, टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दिया होगा। तो हम उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये सारा चीज़ बता रहे हैं। ये सिलेबस में नहीं है, साफ बात है, ये नहीं पूछेगा कभी भी कि पोटेंशियल फाइंड करो at a point on the axis of ring from at a distance r from its center। तो P पॉइंट पर अगर मान लो कि पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, ठीक है, P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये डीएल एलिमेंट हमने ले लिया, इस पर डीक्यू चार्ज है। आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ P पॉइंट पर लिखना है तो इस डीएल के लिए लिखना होगा ये A हमने एज्यूम कर लिया है, और ये R, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर पोटेंशियल अगर डीएल के कारण डीक्यू चार्ज के लिए कारण लिखना है, इस लेंथ पर डीक्यू चार्ज है, तो आप बता सकते हो कि पॉइंट चार्ज के लिए अभी आप लोगों ने डिराइव किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो उसी तरीके से इस डीक्यू चार्ज के लिए अगर लिखना होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, सिंपल ही डी भी पोटेंशियल होगा, और वो कितना होगा dq/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये r हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा कि नहीं। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट की। अब जरा देखो, ऐसे जितने भी डीक्यूज होंगे इस पेरीफेरी के अलावा, सारे डीक्यू के लिए इतना ही पोटेंशियल होगा कि नहीं, सबसे डिस्टेंस यही होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, आप सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, मतलब इसी को इंटीग्रेट कर दे तो हमें क्या आ जाएगा, इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फार्मूला आ जाएगा। तो सिंपली इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, डी बी फ्रॉम 0 to b, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ हम अगर लिमिट लगाएंगे तो देखो ये कांस्टेंट है, आर सेंटर से आर डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, ए रेडियस है रिंग का, वो कांस्टेंट है, डी क्यू चार्ज है, यही वेरिएबल होगा, यही एडप्ट होगा, है कि नहीं, ये कांस्टेंट है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है भैया, इंटीग्रेट होगा डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, अब तो अगर इस पर क्यू चार्ज है तो 0 से क्यू, इंटीग्रेट होकर ये क्या आएगा क्यू, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए। यही पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो जाएगा, कहाँ पर, आर डिस्टेंस पर फर्दर रिंग। सेंटर पर अगर फाइंड करना है तो ये आर की जगह आप क्या रख दो, इसका रेडियस रख दो, इस डिस्टेंस की जगह इसका रेडियस, फिर वहीं ऐड होके आएगा, है कि नहीं। अगर सेंटर पर फाइंड करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आर को 0 पुट कर देना पड़ेगा, तो आर को 0 यहाँ पर अगर पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा ए, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा ए, सिंपली, है कि नहीं, क्योंकि पूरे रिंग पर चार्ज कितना है q है, और हर एक चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी ए, तो वहाँ पर टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एडअप हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। एट द सेंटर अगर इसी से कैलकुलेट करना है तो v एट सेंटर ये क्या होगा
ये वी आर हो जाएगा, फ्रॉम द सेंटर लिख दे रहा हूँ, और वी एक्स सेंटर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली ए हो जाएगा। तो ये आपका, तो इस तरीके से आप चार्ज को ही इंटीग्रेट कर लिए, चार्ज को ही एड ऑफ करके आप कैलकुलेट कर लिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन के, तो वो टफ हो जाएगा इस केस में। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे। आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन याद करो जो आप लिखे थे, जाहिर सी बात है उसको यूज करना पड़ेगा। हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखना है, तो जाहिर सी बात है हम dV इक्वल्स टू ई। अच्छा, वर्क डन पूछता है, तो वर्क डन के केस में तो उसी को लगाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। अगर इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो इन्फिनिटी से नहीं, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में भी ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आप एक्सप्रेशन लिख दोगे किसका, पोटेंशियल का। मान लो कि R1 से R2 यहाँ डिस्प्लेस किया जा रहा है, एक और तरीका है, इसके सेंटर से R1 से R2 डिस्टेंस तक आप R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक आप डिस्प्लेस करते हो, ठीक। तो पूछ दिया कि वर्क डन फाइंड करो, ठीक। तो R1 पर हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, V R1 कितना होगा, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, और V R2 क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होगा। अब अगर R1 से R2 हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R2 एंड R1 कितना हो जाएगा, तो VR2 माइनस VR1, ये क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो अगर मान लो कह दिया कि Q डैश चार्ज को या Q नॉट चार्ज को आप ट्रांसफर करते हो R1 पोजीशन से R2 पोजीशन, तो वर्क डन फाइंड करो, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 4 से W इक्वल्स टू Q टाइम्स V होता है, ठीक है। तो आप W इक्वल्स टू क्या कर दोगे, Q नॉट टाइम्स V R2 माइनस V R1, इनकी वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दोगे, कैलकुलेट हो जाएगा। Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 1 अपान A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर स्क्वायर रूट में, ये आ जाएगा। वर्क डन, काम खत्म, है कि नहीं। तो ये भी एक तरीका है। आप वर्क डन अगर इस केस में पूछे, पहले आप पोटेंशियल फाइंड करो, ठीक है। पोटेंशियल फाइंड करने के बाद R1 से R2 अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या करोगे, R1 पोजीशन पर पोटेंशियल, R2 पोजीशन पर पोटेंशियल, V R2। आप एक्सपर्ट हो तो कुछ भी कर सकते हो, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो कैसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया। अब देखो जो तरीका आप dV इक्वल्स टू ई डॉट डी आर को यूज करके वहाँ चलते हैं। बाई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो ये भी है, लेकिन ये दूसरे तरीके से मैंने किया, dQ को ऐड करके यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब देखो जो फार्मूला है उसको यूज करते हैं, क्या, dV इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। चलो भाई, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ही ना फाइंड करेंगे, R1 और R2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद Q नॉट ट्रांसफर कर रहे हो तो Q नॉट से मल्टीप्लाई कर देना, वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखते हैं, आप लिखोगे dV इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो E का एक्सप्रेशन हमें चाहिए। फिर मैं वही बताऊंगा कि dr को आप E के एलांग ही ले लो। आप जानते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस एक्सिस के एलांग होता है। पॉजिटिव चार्ज में माना हो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलांग ही हम R1 R2 दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपली हम R1 R2 ले लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एलांग ही। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ जरूरी है, तो सिंपली जब dr को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एलांग ही लिए हैं तो E इंटू dr हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप लोगों ने क्या डिराइव किया था, तो इसके लिए शायद आता है, अगर इस पर Q चार्ज है तो QR अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QR अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर
होल टू द पावर 3/2। अब बड़ी दिक्कत है, ये आया था। अब क्या करें, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखेंगे हम, यही होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहाँ हम रखते हैं तो dv इक्वल्स टू क्या आएगा, dv इक्वल्स टू माइनस ई की वैल्यू QR अपॉन 4πε0 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डी है। अब देखो ये r वेरिएबल है, ये r स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, कैसे इंटीग्रेट करोगे समस्या। तो देखो वहाँ उस तरीके से मैंने किया, तुरंत पोटेंशियल का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी कि कैसे कैसे करें, तो इसीलिए अब इसके लिए वो मेथड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर देना है, पोटेंशियल मिल गया, कुछ झंझट ही नहीं है। अब इस तरीके में क्या करना होगा तो इस तरीके में थोड़ा सा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है, वो मैथ वाले पढ़ते हैं, 12th क्लास में है, सेकेंड पार्ट में। तो अब देखिए उसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं r को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ a। तो मैंने किया है r इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है। हमने इसको क्या पुट कर दिया, r इक्वल्स टू a tan थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है थीटा के टर्म में, dr/d थीटा इक्वल्स टू a सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा का सेक स्क्वायर। तो dr इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको dr की जगह पुट कर देंगे और जो सब्स्टिट्यूशन हमने r इक्वल्स टू a tan थीटा है उसको यहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। हम r के ही लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, जो इंटीग्रेंट आएगा लास्ट में उसको हम क्या कर देंगे, फिर से रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ r, फिर लिमिट रख देंगे r के टर्म में, हमें लिमिट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो मैथ्स वाले समझ रहे होंगे, मैं ये करके दिखा रहा हूँ कि इस फार्मूले से ये पॉसिबल है, लेकिन ये पूछेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन यूज है वो काफ़ी टफ है। वर्क डन अगर फाइंड करना है तो वो एक तरीका है, इजी तरीका, जो कि पिछला मैंने बताया, वो आपके लिए सुटेबल रहेगा। ये आपके लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन टफ है, टफ नहीं है, मैथ वालों के लिए टफ नहीं है, मैथ वालों के लिए तो ईजी है। यहाँ पर ये तुरंत सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस q अपॉन 4πε0, ये हो जाएगा इंटीग्रल। यहाँ हम क्या कर देंगे, v इक्वल्स टू इंटीग्रल dv फ्रॉम r1 टू r2, यही ना था वही चीज। तो यहाँ से r1 से r2 इंटीग्रेट क्या होगा, r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको हम पुट करते हैं, r को क्या रखते हो, a tan थीटा। तो a tan थीटा, थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ, और इधर से लिखते हैं ये मेहनत, थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये कि इस फार्मूले का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, आप कहीं से कहीं जा सकते हो आप, ठीक है। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल। तो ये देखो dv ये क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन r2 पोजीशन एंड r1 पोजीशन, जैसा कि मैंने पिछले कॉन्सेप्ट से बताया था। ये देखो इसको इंटीग्रेट किया तो ये जो कांस्टेंट है बाहर ले लो पहले, q अपॉन 4πε0, और बाकी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम r1 से r2 तक। अब देखो जरा यहाँ पुट करो, r की वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया है, a tan थीटा, पुट कर दो a tan थीटा, पुट किया a tan थीटा इंटू dr कितना आया है, dr है a सेक स्क्वायर थीटा। तो a यहाँ भी है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, पुट कर दिया, अपान a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक, होल टू दी पावर 3/2,
जानबूझ के सारा मैं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में लिख देता, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों का दिमाग अभी सो रहा है। तो देखो यहाँ से अगर ए स्क्वायर मैं बाहर लूँ तो ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 ए क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ए क्यूब अगर हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ ए सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यूब और यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक ए बचेगा, है कि नहीं। वो ए हमने यहाँ लिख दिया। आप इसको करोगे, बाहर लाओगे ए स्क्वायर को, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और वो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 अगर करेंगे तो वो आएगा सेक क्यूब थीटा। ठीक है, ऊपर आया है ए स्क्वायर, जो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आया है ए क्यूब 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। तो सेक स्क्वायर थीटा होल टू द पावर क्या होगा 3/2। तो ये देखो ये 3/2 पावर हुआ, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सेक क्यूब थीटा। अब जरा देखिए स्क्वायर और ये क्यूब, मतलब एक सेक थीटा बच जाएगा नीचे, ऊपर tan थीटा है, और ये ए स्क्वायर क्यूब, तो एक ए बच जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा Q/4πε0 ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम रफ करेंगे, तो रफ करो, स्पेस बनाओ। अब यहाँ देखो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा Q/4πε0। ये किस चीज की वैल्यू है VR2 - VR1 इक्वल्स टू Q/4πε0 ए। और यहाँ क्या है बचा क्या, तो देखो tan थीटा सेक थीटा और डी थीटा, तो tan थीटा सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखो, ये बचा tan थीटा सेक थीटा डी थीटा। इसीलिए नहीं बताता हूँ, ये बायो वाले जो बच्चे हैं और वो हमारे लिए सरदर्द दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स तो वो है भी नहीं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है। लेकिन एक तरीका मैंने बता दिया है, उससे बायो वाले भी कर सकते हैं आराम से। 4πε0 ए, ये क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा को sin थीटा इधर कर देते हैं, tan थीटा को लिखूंगा sin θ/cos थीटा, और सेक थीटा को 1/cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल, बचेगा sin थीटा। तो ये मालूम हो गया कि यहाँ बचेगा sin थीटा डी थीटा R1 to R2। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है 4πε0, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी चल रहा था ना, देखो dv = -E.dr, यहाँ माइनस छूट गया, ये माइनस साइन चलता रहेगा भाई, -E.dr। ठीक है, तो क्या बना, अब sin थीटा का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा -cos थीटा, कहाँ से कहाँ तक R1 से R2। अब समस्या है कि R1 से R2 आप cos थीटा इनपुट कैसे करोगे, तो फिर से रिप्लेस कर दो। आपने क्या एज्यूम किया था R = A tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा R/A, tan थीटा = R/A, तो cos थीटा क्या लिखोगे, cos थीटा = क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपान बेस, तो सिंपल ही ऐसा होता नहीं है आपकी टाइम्स परपेंडिकुलर के टाइम बेस, हम सिंपली इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपान बेस, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा R² + A², तो इस ये एक्सप्रेशन हो जाएगा A/R² + A², ये बेस है, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो गया R² + A²,
तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको पुट कर दो, कास थीटा की ये वैल्यू ए अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पुट करो यहाँ पर। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मिटा दे रहा हूँ। माइनस क्यू अपान, आप पास करके नोट कर लेंगे कॉस थीटा मैंने कैसे कैलकुलेट किया, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेट ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस साइन लगा रहेगा R1 से R2। अब पुट कर दो, ये माइनस अगर इधर अंदर लेते जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चीज़ एक छूट रहा है यहाँ ए, देखो ए है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, तो ए, और यहाँ पुट कर दो क्या, लिमिट पुट करोगे, माइनस साइन को याद रखना अंदर में ले लिया हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा 1 बाई, अब इसको R2 को पहले पुट करो, तो ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब ये ए कॉमन ले लो, इसे कैंसिल कर दो, तो यही एक्सप्रेशन आया था वैसे भी, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में माइनस 1 अपान स्क्वायर रूट में R1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन आया था उस केस में भी जब आप क्यू चार्ज को ऐड करके कैलकुलेट किए थे। देख लो ऐसे भी आ गया। अब सिंपली अगर मान लो इन्फिनिटी से R पर, तो आप क्या करोगे, R1 को मान लो कि इन्फिनिटी पे है तो R1 टेंडिंग टू R1 की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और R2 को आपको सेंटर पे कैलकुलेट करना है तो सेंटर पे पोटेंशियल अगर फाइंड करना है तो R1 को इन्फिनिटी पे भेज दो, तो ये 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और R2 को कहाँ भेज दो, सेंटर पर, तो R2 0 हो जाएगा, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो जो वहाँ से आया था वो यहाँ से भी आएगा, ठीक है। बस ये प्रोसेस देख लो, ये टफ है, अब वो प्रोसेस क्या है, यही चीज़ मैं बता रहा था। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बताऊंगा मैं सब हर एक चीज़ के लिए, खास तौर से लाइन ऑफ चार्ज के लिए बताऊंगा ही, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए बताऊंगा पोटेंशियल किस तरीके से आप फाइंड करोगे, ठीक है। वर्क डन फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करोगे, तो इससे आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तुरंत खुद से मैनेज कर लोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से मैं ये बता रहा हूँ, ये 2 क्लास मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, कम से कम एक और लगेगा बताने में। तो